नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष अरवल व भाजपा बिहार प्रदेश परिषद सदस्य अजय कुमार पासवान, आप सभी फेसबुक मित्रों को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, वंदन, चंदन, नमस्कार। मित्रों, आज सबसे पहले हमारे देश के आज़ादी में सभी वीर शहीदों को शहीद दिवस के अवसर पर उन्हें भाजपा निवर्तमान जिला अध्यक्ष अरवल बिहार अजय पासवान की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित है। मित्रों, आज आप लोग के बीच हम एकाएक के फेसबुक लाइव आया हूँ। आज के माहौल में देखने को मिल रहा है, यूजीसी पर बहुत चर्चा हो रहा है। कुछ ऐसे भी देख रहे हैं इस देश में यूजीसी के बिल के पास के ऊपर कि लोग अपनी मर्यादा और गरिमा को तार तार करते हुए हमारे देश के यशस्वी, लोकप्रिय, आदरणीय, कर्मठ, संघर्षशील और समदर्शी, पारदर्शी कार्य करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और सड़क पर धरना प्रदर्शन और वगैरह वगैरह करने की धमकी दी जा रही है। ये बहुत गलीमत है और बहुत भारत को नीचे ले जाने वाला स्तर का ये प्रदर्शन और धारणा है, क्योंकि यूजीसी एक ऐसा जो बिल में बदलाव हुआ है, उस थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इससे सभी समाज के, समरस समाज के लोगों को इसमें कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी कैटेगरी के जो शिक्षण संस्थानों में उन्हें जो प्रताड़ना मिलता था, अवहेलना मिलता था, उपहास मिलता था, इसी को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको खारिज करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र को साबित किया है। इससे हमारा देश मजबूत होगा, अखंड होगा, एक होगा। आज कल जो मोदी जी को पानी पी पी के गाली दिया करते थे, आज मोदी जी के साथ खड़ा है। उनके लिए यूजीसी बिल के ऊपर, विरोध के ऊपर सभी दलित, पिछड़ा, चाहे विपक्षी दल का हो समर्थक या पक्ष का हो, सभी आज इनके साथ खड़ा है। जो हमसे दूर भागा करते थे, उनको रिझाने के लिए, उनको मिलाने के लिए मोदी जी ने लोक कल्याणकारी योजनाओं जो अनगिनत है पारित किया है। बहुत दुख की बात तब होती है जब कल
जब मोदी जी को विश्व का सबसे बेस्ट और बेटर और सबसे सर्वश्रेष्ठ लीडर मानने वाले लोग, वोट देने वाले लोग और उनको भारत माता की जय बोलने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी को अच्छे कहने वाले लोग आज उन्हीं को पुतला दहन कर रहे हैं। ये गलीमत की बात है मित्रों, ये गलीमत की बात है मित्रों। ये सब नहीं होनी चाहिए। आपको खुशी होनी चाहिए कि हमारा आज मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आज विश्व पर डंके की चोट पर भारत एक शेर की तरह और सबका निगाहें आशा भरी, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, रूस हो, अन्य कोई हो या मुस्लिम देश हो, सभी भारत की ओर आशा के निगाह से देखती है। और हमारे भारत के लोग आज मोदी जी को नीचा दिखाने का काम कर रहा है। यूजीसी बिल, भाई मेरे, यूजीसी बिल क्या है? आप किसी को पड़ताड़ना करने का अधिकार किसने दिया है? किसी उच्च ओहदे पर जो होते हैं, पढ़ने की, शिक्षा लेने की समानता का अधिकार इसमें मिला है। आप किसी को अनाप शनाप नहीं कर सकते, उपहास नहीं कर सकते, बेइज्जती नहीं कर सकते, इसी पर तो रोक लगाया है। तो क्या आप लोग किसी दूसरे की इज्जत को ताक पर रखना चाहते हैं? शर्म करो मेरे भाई, शर्म करो। दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा हमारे देश में 80 से 85% है और आज आपके साथ आ रहा है। एक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको मान सम्मान दिया है, उस पर आप विरोध जता रहे हैं। ऐसी मंडल कमंडल पर आप लोगों ने देश को बर्बाद किया था। तो हम लोग के जो हक अधिकार को छीनकर अपना कुर्सी को बैठाना और बैठे रहना, यही आपको है। हम लोग झोला टांगने वाले हैं, आपकी गाली गलौज उपहास सहने वाले हैं। दलित पिछड़ा अब ऐसा नहीं है, शिक्षित हो चुका है। मैं दावे के साथ कहता हूं, बाहर जाइए ये सबसे, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग समर्थन से देश चलता है। कोई कह दे कि सिर्फ दलित पिछड़ा का ही राज हो, गलत बात होगा। कोई कह दे अगड़े का ही सब वर्चस्व हो, ये गलत बात है। इसमें समावेशी और समदर्शी, पारदर्शी और समरसता का भाव होगा, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आज उसी के कगार पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दे रहे हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भाई मेरे, आप शुक्र करिए जब मोदी जी ने अगड़ी जाति को, अपर क्लास को 10% आरक्षण कहां से दिया? हम सब में से काट करके ही दिया है। तो बल्ले बल्ले। और यदि हम सब दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी समाज का एक यूजीसी बिल पास करके इसमें समानता का अधिकार, पढ़ने का, लिखने का, रहने का, बोलने का अधिकार मिला है, फैसला देने का अधिकार मिला है, तो आप लोग सड़क पर उतरने की धमकी देते हैं। कोई कहते हैं मुसलमान धर्म अपना लेंगे। हे मेरे भाई, शायद तुम ऐसा ही हो तो जाओ पाकिस्तान में जाकर बस जाओ, क्यों धमकी देते हो? ऐसा गलत है, गलत है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। आपका 10% आरक्षण मिला आप लोगों का, तो हम सब दलित पिछड़ा कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई बुरी बात देश के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं बोला। लेकिन एक थोड़ा सा यूजीसी बिल पास होने पर आप लोगों ने हल्ला गुल्ला करके, और इस पर कोर्ट का हम कद्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी ब्रेक लगा दिया है, उसकी कद्र करते हैं। ये भारत कानून का है और कानून का राज चलेगा भी।
कोई चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं, लेकिन हम आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी से आग्रह करेंगे कि आप विचारवान हैं और विचार करिए, इसमें हम लोग का शक्ति को, अधिकार को और अपमानित होने का सजा मत दीजिए। बहुत हमारे आईएएस आईपीएस अफसर फांसी लगाकर फंदे में लटक गया है उपहास के कारण, अपमानित होने के कारण, दलित पिछड़े के जो उच्च स्तर के हैं। अरे भाई साहब, आप ही लोग तो जजमेंट में हैं। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज कौन है? कितने दलित और पिछड़ा का बेटा वहां है? ऊर्जावान होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाता है, और उसी कुर्सी को, हम लोग के हक अधिकार को आप रोक रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार को ईमानदारी से, तेज तरह जो होनहार बच्चा है, गरीब बच्चा जो आगे नहीं बढ़ सके, इसके लिए आप कर रहे हैं। ना बाबा ना, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम आपके गरीब रहते हुए आपके सेवक के रूप में हैं। चाहे मोची जी हो, चंद्रवंशी हो, पासवान हो। पासवान लाठी लेकर किसके लिए खड़ा हुआ करता था? मोची भाई किसके यहाँ नर काटती थी? चंद्रवंशी भाई किसके यहाँ सेवक बन करके सेवा करते थे? सब हम आप लोग के सेवक हैं, और इस सेवक को थोड़ा सा आजादी मिल रही है तो उसमें ब्रेक लगा रहे हैं। छी 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 छी, ये ओहदा और कच्ची और ओछी राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब हमारा देश जाग चुका है, दलित पिछड़ा जाग चुका है। मित्रों, मोदी जी आप और अमित शाह जी, आपको कोटि कोटि आभार है, अभिनंदन है, वंदन है, चंदन है कि आप जैसे प्रखर राष्ट्रवादी, देशभक्ति, समाजवादी ऐसे नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए, जो पूरा देश नहीं विदेशों में भारत का जय हो रहा है, मोदी जी का जय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जय हो रहा है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ उच्च बुद्धिए, सॉरी थोड़ा सा बुरा लगा होगा, वो छापन दिखा रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। अरे बॉस, क्यों इस्तीफा दीजिएगा? चल गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत की नारा गया अपने कुर्सी के लिए, तो कहिए आप स्वार्थी हैं। सिर्फ हमारी कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमें सिर्फ कुर्सी नहीं चाहिए, हमें समाजवाद चाहिए, समरसता चाहिए, देश के अखंड और सुख, समृद्धि और शांति चाहिए। हमें ये चाहिए। हमारे कुछ दलित बिछड़े भाई जो बिछड़े हुए थे, आज हमारे साथ, आपके साथ हैं, ये अब आपकी गर्व होनी चाहिए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे जो पानी पी पी के गाली देते थे, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, वो आज हमारे गुणगान कर रहे हैं, इस बिल को सराहना कर रहे हैं। जो मोदी जी को विरोध करते थे, एक वो है ना, कौन राठौर है जो केस में फंसी हुई है, वो आज सराहना करने लगी। सोचिए ये गुण किसमें है? ओनली फॉर पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जो दुश्मनों को भी, विपक्षी को भी एक काम से, व्यवहार से, विचार से, दुलार से, प्यार से, मोहब्बत से अपनी ओर खींच लाते हैं और शीर्ष नेतृत्व बैठाने का काम करते हैं। देखिए हमारे बिहार का एक साधारण कार्यकर्ता जो विधानसभा जिता करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए। ये पर अब तो गर्व करिए। वो कौन है? कोई पिछड़ा है, दलित हैं, अगड़े तो हैं, उनकी संख्या पॉइंट कुछ में रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये क्या ओछी राजनीति करते हैं आप लोग? मेरे भाई, मेरे देश को बर्बाद मत करिए। आप लोग पढ़ा लिखा विद्वान हैं, अगड़ा कहलाते हैं, और आप लोग ज्ञानी कहलाते हैं। हम तो कहते हैं कि आप ज्ञानी नहीं,
ज्ञान सिर्फ अपनी गद्दी, अपने बेटा बेटी और बाल बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान बांटते हैं, अपनी कुर्सी के लिए ज्ञान बांटते हैं, समाज और पूरा देशवासी के लिए नहीं। ये साबित कर रहा है। आपको क्या हर्ज है? मेरा बेटा मेरा बेटी समान अधिकार पाए, उसमें फैसला में मेरे जो फैसला करने वाला में उसका जगह मिले और होनहार बने, दलित पिछड़ा अगड़ा के बेटा, तो इसमें क्या जाता है? मित्रों, कुछ शब्द वैसा कड़ा निकल गया होगा तो हमें क्षमा करेंगे। मैं एक सलाह देता हूं कि ये सब मत करिए और अपनी भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत और भारतीय जनता पार्टी भगवामय बनानी है। तो यही चौका और छक्का मारने वाला हमारे प्रधानमंत्री जी का कानून लाए, जो सभी को एक बिल में सारे को धराशायी करके और विश्व का नंबर 1 भारत बन गया है, अब बनने जा रहा है। इसमें आप सहयोग और समर्थन करें। कोई ऐसा ना करें कि हमारा देश का उपहास हो और हमारे राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो और हम आपस में भिड़ जाएं, कहीं अगड़ा पिछड़ा दलित दो भागों में न हो जाए। एक ना काम करें और आगे बढ़ें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इरादों को, जो इरादा है 2047 तक सुखी बिहार, समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु भारत, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों को बुलंद करने में आप आड़े हाथ नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष अरवल बिहार व बिहार प्रदेश परिषद सदस्य अजय कुमार पासवान। मित्रों, हम सौभाग्यशाली थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी का एक झोपड़ी में रह करके, जो पानी चूता था ना, तो इधर से उधर भागते थे और जिला अध्यक्ष बनाया गया। ये नहीं देखा गया कि अजय पासवान गरीब है, जिला कैसे चलाएगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जिला चला करके दिखाया। संगठन के लिए समर्पित आज भी हूं, कल भी था। मुझे कोई पद दायित्व मिले या न मिले, लेकिन मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा जो हमारी संगठन लेके चल रही है, इस विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और सभी दलित पिछड़ा से बात करूंगा। कर रहा हूं, कह रहा हूं, ऐ मेरे दोस्त, आइए दलित पिछड़ा समाज और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को हाथों को मजबूत करें और उसका जवाब दें कि हमारा भारत एक और श्रेष्ठ और नेक और सर्वश्रेष्ठ है और रहेगा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं है। अभी वो देश का शीर्ष नेतृत्व है। और शीर्ष नेतृत्व हमारा ऐसा है कि एक भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार का बेटा आज विश्व के डंके की चोट पर बात बोलती है, वो हम लोग के बदौलत, दलित पिछड़ा अगड़ा और भारतवासी के बदौलत बोलता है। इसमें आड़े हाथ आप आएंगे तो आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। देखिए, मुझे अभी तक निवर्तमान जिला अध्यक्ष रहते हुए अभी तक वैसा दायित्व 4-5 सालों में मुझे नहीं मिला है। बहुत सारे मेरे मित्र क्षेत्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, मंत्री भी बने, विधायक बने, सांसद बने भी और आयोग में गए। हमें अभी ऐसा कुछ करने का दोबारा मौका नहीं मिला है। फिर भी मैं खुश हूं। ये मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूं और उसका करता हूं, कर्मठ सिपाही हूं। मैं अपना रग रग खून, मेरा परिवार का रग रग खून इस देश और देशवासी के लिए है। हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम अपने देश को दुश्मनों के लिए लड़ेंगे, न कि अपने देश के रक्षा करने वालों से लड़ेंगे। आप तो अपने देश के शुभचिंतक से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से। 10% का आपका आरक्षण मिला था, उसमें आप बहुत खुश थे।
तब अच्छे थे मोदी, अब खराब हो गए क्या? भाई मेरे, ऐसा मत करिए। आप कहते हैं विद्वान हैं, विद्वान सर्वज्ञ पूजते, विद्वान वही है, मोदी जी विद्वान है, सभी जगह पूजे जाते हैं। आपको नहीं मानूंगा मैं। आप विरोध करने वाले हैं, देश के टुकड़ा करने वाले हैं, थोड़ा सा हमें अपनी ऐसी तैसी दिखाने वाले हैं। आपको ये गलत देश में गलत संदेश दे रहे हैं, अगला पिछला के बीच में आप झगड़ा फैला रहे हैं। अब मोदी जी समेट रहे हैं, उन्हें सैल्यूट करिए कि ऐसे मेरे देश का मिला है। और भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का बेटा मिला है, जो सभी को धराशाही करके आज हमारे चरणों में आकर के हमारा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को किया जा रहा है। मित्रों, हम भी एक देशभक्त हैं, और गोड़ाई कहा जाता था, गोड़ाई से दुसाध, दुसाध से अब हम पासवान कहे जाते हैं, उसका बेटा है। मेरे रग रग में भारत माता का खून है। इस भारत माता का टुकड़ा होना देखना मुझे पसंद नहीं है। उसमें मेरा जात का ही न हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, उससे मेरा लड़ाई रहेगा देश के बारे में। देश को तोड़ने की बात जो करेगा, चाहे कोई हो, चाहे हमारे संघ पर, चाहे हमारे पार्टी के ही क्यों न हो, यदि इस विषय पर कोई बुरा बात करेगा, देश के टुकड़ा करने की बात करेगा, दलित पिछड़ा को तितर बितर करने की बात करेगा, पार्टी को कमजोर करने की बात करेगा, उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं कुछ भारतीय जनता पार्टी में बनूं या न बनूं, बनाए या नहीं बनाए, लेकिन मैं प्रखर और बेधड़क इसका विरोध करूंगा। संगठन को विस्तार और मजबूत करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे, और आप परिवार और अपने बेटे बेटी के लिए विकास के लिए सिर्फ बात करेंगे या संगठन से फायदा उठाएंगे, तब मैं इसका विरोध करूंगा। मैं अपने बेटा बेटी के लिए नहीं, जिला अध्यक्ष रहते हुए सभी बेटा मेरा बेरोजगार आज प्राइवेट कंपनी में कमा रहा है। आज जो छत मिला है मेरा बेटा ने बनाया है। हमने संगठन का एक किरी का हिसाब आज ले सकते हैं। संगठन में रह के संगठन के साथ गद्दारी नहीं। ये पार्टी मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है, और इस माँ के प्रति कोई उंगली उठाएगा, तोड़ता हुआ नजर आएगा, तो मैं इसी डिबेट में लाइव आकर के बात बोलूंगा। हमारे इसी बोली पर तो मुझे काटने वाले हैं संगठन में, कि आज तक हम, हमारे बड़े भाई जितने मेरे समय के जिला अध्यक्ष या सब बन गए, लेकिन हम अभी तक नहीं बने। लेकिन मुझे मलाल नहीं है, कुछ बनने का खुशी ज्यादा नहीं होती और न बनने की मलाल होती है। हम एक शेर दिल के आदमी हैं, और राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए और संगठन के विस्तार के लिए, सनातन के विस्तार के लिए मेरा तन मन धन समर्पित है, तन मन समर्पित है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, जय नरेंद्र मोदी, जय अमित शाह, जय नितिन नवीन, जय संजय सरावगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।